वेलकम टू स्ट्रेटेजी ट्रेड्स। चलिए आज करते हैं मार्केट एनालिसिस और देखते हैं कि कल के दिन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं निफ्टी बैंक में और देखते हैं कि किस तरीके कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कैंडल जो है एक इन्वर्टेड हैमर की तरह बना हुआ है और इस तरह का कैंडल जो कि हमें एक डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही दिखाता है, और वो भी एक जब टॉप में इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके का कैंडल हुआ और कैसे ये फ्राइडे के दिन में इस तरह का कैंडल बना हुआ। तो देखिए जैसे कि लास्ट टाइम भी जब इसने एक डोजी बनाया था, डोजी बनाने के बाद में जब ये अपसाइड मूवमेंट ही दिया था, है ना। तो अभी जितने सारे भी कैंडल बने हैं ना, उसने जो लास्ट टाइम का क्लोजिंग था उससे अपसाइड पे ही ये जा रहा है। अब जैसे अगर ध्यान दोगे, ये पहला कैंडल है जिसने इसका क्लोजिंग को तोड़ के नीचे की तरफ में कैंडल बनाया है। ठीक है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये देखिए इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो ट्रेंड लाइन भी जो था उसको भी तोड़ते हुए इसने नीचे की तरफ आया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो देखिए तो किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। देखिए पहला तो हमारा जो सेलिंग का जो जोन होगा ना, वो होगा 48,400 पे। ठीक है, अगर ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो 48,168 के पास हम देख सकते हैं, और उसके बाद अगर इसको भी तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो वो 47,898 तक का हम देख सकते हैं। अब हम इसे देखेंगे कि इसमें बाइंग जोन हमें कहाँ मिल सकता है। बाइंग जोन हमारा, मान लीजिए अगर यहाँ ये ऊपर की तरफ जाता है 48,600 के ऊपर की तरफ में, तो हम ये एक बाइंग जोन ऊपर के लिए देख सकते हैं 48,786 तक के लिए पहला, उसके बाद 48,920 के पास में। चलते हैं निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में अगर हम डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो किस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और ये कैंडल जो है एक मारा वुजू की तरह कैंडल ही बना हुआ है। तो हम देखते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम पर कि इसमें किस तरीके से काम हुआ था। जैसे कि फ्राइडे के दिन में हमने देखा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़िया एक बेयरिश कैंडल बनाकर इसने इस लेवल को तोड़ा है। तो ये लेवल जो था ये बहुत दिन से मतलब रुका हुआ था और इसको तोड़ नहीं पाया था। तो आखिरकार इसने इस कैंडल को, इस लेवल को तोड़ा, और लेवल को तोड़ने के बाद में 20,500 के पास में आया है। तो अब हमें देखना है कि कल के दिन में अगर ये 20,400 को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो हम 22,270 के पास हम देख सकते हैं पहला। अगर इसको भी तोड़ता है तो हम 20,180 तक का हम देख सकते हैं डाउन साइड पे। अच्छा, तो अब हम बाइंग का किस तरह से देखेंगे। बाइंग में हमारा जो सबसे पहला रहेगा 22,500 के पास में। अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जाता है तो हम ये 20,600 के पास में हम देख सकते हैं वापस से। ठीक है, और दूसरा बाइंग हम यहाँ पे देख सकते हैं 20,270 के पास में। ये भी एक हमारा बाइंग जोन है, इसमें भी हम एक बाइंग का देख सकते हैं। और दूसरा 20,180 के पास में हम एक बाइंग का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के दिन में हमारा निफ्टी मिड कैप में एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन में हम किस तरीके से काम करेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि इसने फ्राइडे के दिन में किस तरह का कैंडल बनाया है। तो निफ्टी मिड कैप में आप जैसे देख सकते हो कि इसने उसी लेवल पे रिजेक्शन दिया है जिस लेवल पर लास्ट टाइम इसने रिजेक्शन देके नीचे की तरफ आया था, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन नीचे की तरफ आया था। तो कैंडल जो है वो भी एक बेयरिश कैंडल ही बना हुआ है, और छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो अगर ये देखिए 10,870 को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो
पहला जो हम 800 के पास में आएंगे, है ना। 800 के पास अगर इसको भी तोड़ते हुए आता है तो फिर हम 10,690 के पास में तो हम देख पाएंगे इसको। ये हो गया हमारा सेलिंग लेवल का। अच्छा, तो हम बाइंग पे कहाँ पे देखेंगे? बाइंग पे हम देखेंगे 10,800 पे। 10,800 पे अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और रिट्रेसमेंट लेके फिर हमें एक मौका देता है तो ही हम इसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज हमें बाइंग पे नहीं करना है इसमें, ठीक है। उसी तरह से दूसरा बाइंग हमारा 10,690 के पास में होगा। यहाँ भी अगर वो एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो ही हमें बाइंग का देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है बाइंग और सेलिंग पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और एक लेवल है जिसमें 10,930 पे अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ मार्केट यहाँ पे है और ये एक रिट्रेस लेके वापस नीचे की तरफ आता है तो फिर हम यहाँ एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, 10,900 पे। आगे देखिए कल मार्केट खुलने के बाद में ही हमें देखना होगा कि कल गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, उसके हिसाब से हमें अपना ट्रेड लेना है। बाकी मैंने लेवल बता दिया है आपको, उसी तरह से लेना है। बाकी देख लेते हैं हम एक बार ग्लोबल मार्केट का कि किसमें किस तरीके से काम चल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो कि इसमें सारे के सारे जो हैं इंडेक्स वो डाउन साइड पे ही क्लोज किया हुआ है। जैसे डाउ जोन देखिए -475 पे, S&P -75 में, नैस्डैक -270 पे है, ठीक है। तो जैसे हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो -134 पे है। सारे के सारी क्लोजिंग जो है अधिकतर सब नेगेटिव में है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए चांसेस तो गैप डाउन है, पर अभी देखना है कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कल के दिन में हम कैसे काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।